आप सभी शुभचिंतकों मित्रों को मेरा प्रणाम, नमस्कार, धन्यंकार जी। सेवा का लाभ, सेवा का महत्व। हुजूर महाराज जी के समय की बात है। सेवा चल रही थी, समागम की सेवा चल रही थी। एक नगर का धनी मनी व्यक्ति गया और हुजूर महाराज जी के चरणों में निवेदन किया कि हुजूर मुझे भी सेवा का मौका दिया जाए। हुजूर ने कहा कि सेवा करना ही चाहते हो तो पानी की सेवा करो, वहाँ पानी पहुँचाओ, सेवा चल रही है। वो पानी लेकर के जब जाने लगा तो सफ़ेद कपड़ा पहना था, थोड़ा बढ़िया कपड़ा पहना था, तो पानी के छींटे गिरते थे और वो धूल मिट्टी उसके कपड़े पर आ जाते थे। तो फिर उसको लगा कि ये सेवा मिल ही गई है तो मैं तो पैसा वाला आदमी हूँ, क्यों नहीं एक आदमी को रख दूँ और वही दिहाड़ी पर काम करे, सेवा करे। तो उसने एक मज़दूर को रख दिया कि जो तू सेवा करेगा उसकी मज़दूरी मिलेगी, ये पानी पहुँचाओ। वो खुशी खुशी सेवा करने लगा। कुछ दिनों की बात है, कुछ समय की बात, उस सेठ की तबीयत खराब हो गई और वो बिस्तर पर गिर गया। फिर उसको दस्त होने लगे, फिर उल्टी भी होने लगी। इस तरह वो शिथिल, बीमार और कमज़ोर हो गया। तो हुजूर महाराज जी के पास ये संदेशा भिजवाया। हुजूर महाराज जी आए तो कहा, महाराज जी मैंने तो आपकी जो सेवा मिली थी वो सेवा मैंने किया, मेरे कपड़े छींटे गंदे हो जाते थे, इसलिए मैंने दिहाड़ी पर आदमी लगा दिया। वो सेवा कर रहा था और फिर भी मेरी हालत हो गई। हुजूर महाराज जी ने कहा कि ये सतगुरु का दरबार है, ये संतों का समागम है, यहाँ सेवा जब मिल जाए तो खुद परवान करनी चाहिए। अगर गुरु से तूने मुझसे सेवा मांगी थी और मैंने सेवा खुशी खुशी तुझे दिया था, अगर थोड़ी मिट्टी ही कपड़े में लग जाती तो आज उस सेवा से तुम्हें ये दिन तो नहीं देखना पड़ता। अभी इसका सारा फ़ायदा, इसका सारा लाभ तो उस दिहाड़ी वाले मज़दूर को मिल गया, उसकी तो किस्मत चमक गई। और तूने गुरु से सेवा लेकर के फिर दिहाड़ी पर लगाया, खुद अपने शरीर से तो सेवा नहीं किया। अगर तू थोड़ी सी वचन मान लिया होता, थोड़े कपड़े ही गंदे हो गए होते, लेकिन आज तुझे इस हालत, इस सूरत को देखने की ज़रूरत ना पड़ती। इसलिए ये निवेदन है, प्रार्थना है कि जब हम सतगुरु के दरबार में सेवा करने जाएं और सतगुरु की कृपा हो जाए, उनकी कृपा दृष्टि हो जाए और उनके कृपा से सेवा मिल जाए, तो फिर हमें दाएं बाएं देखने की कोई ज़रूरत नहीं, खुशी खुशी वो सेवा कर लेनी चाहिए। आखिर तन मन धन तो परमात्मा का ही है, तन मन धन तो इसी का दिया हुआ, इसी मालिक का दिया हुआ है। फिर ये शरीर, इतना अनमोल शरीर भी मिट्टी में मिल जाना, तो फिर कपड़े का क्या वजूद है। तो हमने अगर ये प्रेरक प्रसंग आपको अच्छी लग रही हो तो मिशन मार्ग को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। फिर अगले एपिसोड में आपके दर्शन करूंगा। और मिशन मार्ग को आप लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। अगले एपिसोड में फिर आपके इसी रूप में दर्शन करूंगा। आप सभी शुभचिंतकों को मेरा प्रणाम, नमस्कार, धन्यंकार जी।